परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा अगर मिलना है तो पंचभौतिक शरीर में मिलना है, और वो भी अगर मिलना है तो इस मानव की देह में मिलना है। और कोई भी योनि में परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। देव दानव दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है। वो मनुष्य जो योनि है वो देवताओं को दुर्लभ है। देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, रामचरितमानस में लिखा है। ये देवता, आपने देखा होगा ये टीवी के अंदर सीरियल आता है, या आप हमारे पुराण उठा के देख लीजिए। पुराण हमारे लिखित टीवी है, उसमें जब जब इन पे संकट पड़ता है तो ब्रह्मा के पास भागते हैं। ब्रह्मा कहता है विष्णु के पास जाओ, विष्णु कहता है शंकर के पास जाओ, क्योंकि उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं है। और मानव तो वो मार सकती है। भृगु ऋषि को देखो, विष्णु के जाके छाती पे लात मार दी, और विष्णु कह रहा है कि प्रभु आपके लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा तो शरीर वज्र का है, आपका तो भौतिक शरीर है, कहीं लगी तो ना, आपकी चोट तो नहीं लगी है। वो होते सक्षम, वो होते संत, इतना सक्षम होता है संत, इसीलिए हम इनको नित्य अवतार कहते हैं। तो सज्जनों, किसी देवता ने आज तक कोई ऐसा पुराण या कोई ऐसा इतिहास बता दीजिए मेरे को कि किसी देवता ने परमात्मा के साथ ऐसे इस प्रकार के इवेंट्स किए हो। लेकिन मनुष्य के हजारों इवेंट्स मिल जाएंगे आपको। रामकृष्ण परमहंस, आप जो ये जादू करने वाले होते हैं ना रोडों पे, काली कंकाली कलकत्ते वाली ऐसा नाम लेते हैं, वो जादू करने वाले, जादू होता नहीं है, वो तो नजर का खेल होता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि काली कंकाली कलकत्ते वाली पूरी दुनिया जानती है कि माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस को, कोई कहता है ना पत्थर की मूर्ति में परमात्मा नहीं हो सकता, वो गवाह है, इतिहास गवाह है कि रामकृष्ण परमहंस को माता काली भोजन देती थी, वस्त्र देती थी। वो मांगते थे कि माँ मुझे भूख लग रही है, वो देती थी। कर्मा जाटनी को कौन नहीं जानता, पूरा इतिहास जानता है। उसने पत्थर के भगवान को खिचड़ा खिला दिया। मीरा को कौन नहीं जानता है, मेवाड़ की महारानी जो उसमें समा गई, कृष्ण में समा गई। पत्थर में तो परमात्मा, जब कण कण में परमात्मा। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे सत्संग कर रहा था, मैं और आचार्य जी, एक मेरे पूर्ववर्ती आचार्य है, वो बहुत वर्षों पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप जब राम से नहीं हो, मैं जिस संप्रदाय से हूँ वो रामसनी संप्रदाय है। तो उन्होंने, एक लड़की ने जो पीएचडी करी हुई लड़की, उसने पूछा कि आप कहते हो कि मैं राम से नहीं हूँ, किसी फोटो को नहीं मानता, किसी मंदिर में मूर्ति को नहीं मानता, तो फिर आप आश्रम में कैसे राम की मूर्ति लगा रखी है? वहाँ प्रश्न का जवाब ये था कि जब कण कण में ईश्वर है ना, तो इस पत्थर में भी ईश्वर है। ये पत्थर कण के बिना नहीं है। तो कण कण में जब ईश्वर है, मैं तो आगे हमारे और संत विराजमान में तो इसी बात को, इसी विषय के अंदर विराम देना चाहूंगा कि हमारे को अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है तो इसी जो नेचुरल बॉडी, हमारी प्रकृति दत्त बॉडी है, ये जो माता और पिता के संयोग से इस धरती पे आए हैं। हम तीन तरीके से इस धरती पे आता है, माता पिता के संयोग से, प्रकृति के संयोग से, परमात्मा की कृपा से। तो कम से कम ऐसा तो कर्म करके जावे, इस धरती से जाना सबको है। ये जो इस बॉडी है हमारी नेचुरल बॉडी, ये एक दिन खत्म होनी है। मैंने पहले बताया था कि जो इन आंखों से देख रहे हैं वो खत्म होने वाली है। तो खत्म होते 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 ऐसा नहीं हो कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंतिम जब हमारा प्रश्वास होता है, जन्म बच्चे का श्वास के अंदर होता है और मृत्यु प्रश्वास के अंदर होती है। लेकिन ईश्वर कितना दयालु है कि एक प्रश्वास के अंदर वो हमारी पूरी लाइफ स्टोरी बता देता है। ये तूने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, इजिकल टू इसका रिजल्ट ये। लेकिन दुख का विषय ये है कि तब हम किसी को बता नहीं सकते। तब हमारे काम कौन आएगा? सतगुरु। क्योंकि आप कितने ही कानून जान लो, कचहरी में वो आदमी काम आएगा जो काला कोट पहने हुए। काला कोट पहने हुए वकील चाहे बेवकूफ ही हो, लेकिन उसके बाद डिग्री होनी चाहिए काले कोट की। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कोर्ट में ये भगवे को सिर्फ कपड़ा नहीं कहते हैं, ये संत पहनते ऐसा नहीं कहते।
संत साहिबरा लाडला भक्त साहिबरा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता ऊत। ये आपकी जो पेशी वो जो डिस्कशन जो भी है परमपिता परमात्मा की जो कोर्ट के अंदर जो आपकी न्यायिक प्रणाली करनी है उसको टेंडेंसी ये देंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सदगुरु के शरण में होने की परंपरा है। और मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ कि इसका मुख्य कारण यहाँ देख लीजिए आप सारे प्रबुद्ध जन हो, 8 महीने इस धरती को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कई तो भगवान के रूप में, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, देवी और गणेश के रूप में, 33 कोटि देवताओं के रूप में, स्थानीय लोकल देवताओं के रूप में, लेकिन 4 महीने गुरु पूर्णिमा के बाद से 4 महीने सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई महाशक्ति है, उसका नाम है सतगुरु। सज्जनों, सतगुरु कोई इंसान नहीं होता, सतगुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। अगर कोई इंसान होता है तो आपका सतगुरु अलग है, मेरा अलग है, ऐसे हम स्वीकार कर लेते हैं। मैंने माला का उदाहरण दिया पहले, हमारे चेहरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सतगुरु एक है। परमात्मा के चेहरे अलग अलग रूप में हो सकते हैं, त्रेता में हुए जो धनुष बाण लेके हुए, द्वापर में हुए जो चक्र लेके हुए, शंकर भगवान हुए तो गले में नाग लेके हुए, गणेश हुए तो हाथी की सूंड लेके हुए, लेकिन ईश्वर एक है। तो उस सतगुरु को कभी भी भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए कि मेरा भौतिक रूप से देखने से हमें कमियां पता पड़ती है। कौन है ये, किस जाति का है? मैं तो राजपूत हूँ भाई, भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो चमार है, हरिजन है या माली है या वो है। हम जातियों में विभक्त कर देते हैं, जातियों में विभक्त करने के बाद हम लिंग में विभक्त कर देते हैं, ये तो स्त्री है, ये पुरुष है। उसके बाद हम उसके शौक में विभक्त कर देते हैं, ये तो ये खाता, ये पीता। इसीलिए सतगुरु के अगर हम शरण में जाएं, वहीं से परमात्मा की खिड़की नजर आएगी, वहीं से परमात्मा की अनुभूति होगी। और परमात्मा की अनुभूति हुए बिना हमारा मोक्ष ना तो हो सकता है, ना हमारी मुक्ति हो सकती है। और ये अगर करने वाला कोई है तो हमारा सतगुरु है। बोले सतगुरुदेव की। हेलो, अब जाबाड़ा थोड़ा के आरती कह रहा और